श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले ग्यारस माता की जय। आज विजया एकादशी है। भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना की थी जब लंका पर चढ़ाई की, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम विजय होके ही वापस आओ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जराधन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन राजेश्वर, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय अवश्य मिलती है। इस विजया एकादशी के मातव के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। कछु आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो और बाली का वध किया। श्री भगवान हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर बानों भालू की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महाअगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालंब नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालंब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है। दशमी के दिन श्रवण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाओ। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्व रखकर वेदी का पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा नाज मिले हुए हो और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की श्रवण की प्रतिभा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें सारा दिन, और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे।
श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का मातम पढ़ता या सुनता है उसको वाज के यज्ञ के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल 11 माता की जय। जय श्री राधे श्याम।